नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में हम सबसे पहले भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात होती है तो उसमें सबसे पहले वास्को डी गामा का नाम आता है। तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित काली कट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। अब इस यात्रा में वास्को डी गामा का सहयोग किसने किया? तो इस यात्रा में वास्को डी गामा का सहयोग एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने किया था। अब हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन की जब बात होती है तो हम लोग यूरोपीय व्यापारी कंपनी के आगमन के क्रम को देखते हैं और समझते हैं। इससे हम लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी जो आए थे सबसे पहले वो उसमें था पुर्तगाली, जो 1498 ईस्वी को भारत आया था। दूसरे नंबर पर है डच, जो 1595 ईस्वी को भारत आया था। तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे जिसमें है अंग्रेज, जो 1600 ईस्वी को भारत आया था। और चौथे नंबर पर है फ्रेंच, जो 1664 ईस्वी को भारत आया था। अब हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को तो समझ लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग यूरोपीय कंपनियों का भारत में स्थापना का क्रम। तो यहाँ देखिए कंपनी है, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ व्यापारिक कोठी। तो चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ देखिए पुर्तगाली 1498, यहाँ देखते हैं 1498 में पुर्तगाली आए, यहाँ भी 1498 है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो पुर्तगाली जो है 1498 में आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1498 ईस्वी में करते हैं। अब यहाँ दूसरे नंबर पर अंग्रेज हैं। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि यहाँ तो दूसरे नंबर पर डच है और यहाँ दूसरे नंबर पे अंग्रेज कैसे आ गया। भले ही डच पहले आए थे 1595 ईस्वी में, लेकिन अंग्रेज जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच से पहले करते हैं 1600 में। आप लोगों ने सुना होगा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा से अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। और तीसरे नंबर पर डच है, जो 1595 में आए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में किए। चौथे नंबर पर है फ्रेंच, जो 1664 ईस्वी में आया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1600 ईस्वी में किया। अब चलिए यहाँ देखते हैं व्यापारिक कोठी के बारे में। तो जितने भी यूरोपीय कंपनी थे भारत में व्यापार करने के मकसद से ही आए थे, तो उनको एक व्यापारिक कोठी बनाने की भी ज़रूरत पड़ी। तो पुर्तगाली जो है वो अपना व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 में बनाए। यहाँ आए 1498 में और व्यापारिक कोठी जो है वो 1503 ईस्वी में बनाया। यहाँ एक और चीज़ देखिएगा कि पुर्तगाली जो है वो समुद्री मार्ग से आए और सबसे पहले केरल में आए, इसलिए वो अपना व्यापारिक कोठी जो है वो कोचीन में ही 1503 ईस्वी में बनाए। अंग्रेज जो है वो 1600 ईस्वी में आए और सूरत में 1608 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। यहाँ एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि बहुत लोग पूछते हैं कि सूरत में पहली कोठी बनी अंग्रेज़ों की या मसूलीपट्टनम में। तो सूरत में ही शुरू की गई 1608 ईस्वी में, लेकिन जहांगीर जो है वो किसी कारण बस नाराज़ हो जाते हैं और वो व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा को रद्द कर देते हैं, तो मसूलीपट्टनम में फिर बनना शुरू होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेज सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ बनाए, तो सूरत में 1608 ईस्वी में। उसके बाद डच जो है
वो 1602 ईस्वी में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं और व्यापारी कोठी जो है मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में बनाते हैं। और फ्रेंच जो है वो 1664 ईस्वी में आते हैं और सूरत में 1668 ईस्वी में अपनी व्यापारी कोठी बनाते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम समझ लिए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।